अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं पुर्तगाल के सबसे मशहूर और खूबसूरत महल नेशनल पीना पैलेस के मेन दरवाजे पर खड़ा हूँ। यहाँ से हर रोज दुनिया भर से हजारों लोग इस शाहकार को देखने के लिए दाखिल होते हैं। अभी चंद लम्हों बाद हमारी टिकट चेक होगी। सिक्योरिटी से गुजरकर हम इस महल के अंदर दाखिल होंगे, जिसे बहुत से लोग यूरोप का सबसे रंगीन और रोमानवी महल कहते हैं। लेकिन हमारी आज की वीडियो सिर्फ एक महल की सैर नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जो हमें पहाड़ की चोटी से सेंट्रा के तारीखी शहर तक ले जाएगा, जहां हर कदम के साथ एक नई कहानी सामने आएगी। तो चलिए पहले पैलेस के अंदर चलते हैं। यहाँ से महल तक अभी भी तकरीबन 10 से 15 मिनट की चढ़ाई बाकी है। यहाँ से शटल बस भी दस्तयाब है, लेकिन हम पैदल जाएंगे क्योंकि यही रास्ता इस जगह की असल खूबसूरती दिखाता है। रास्ते के दोनों तरफ घने दरख्त हैं। यही वो माहौल है जिसने 19वीं सदी में पुर्तगाल के बादशाह फेर्डिनेंड दोम को इस मकाम का आशिक बना दिया था। उसने ये एक सिर्फ महल नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा ख्वाब हकीकत में बदल दिया जिसे आज पूरी दुनिया देखने आती है। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं पीना पैलेस। पहली नजर में ही ये महल किसी फिल्म, किसी परियों की कहानी या किसी डिज्नी की दुनिया का हिस्सा महसूस होता है। सुर्ख और जर्द रंग की दीवारें, ऊंचे बुर्ज और बादलों के दरमियान खड़ा ये शाहकार वाकई नाकाबिले यकीन मंजर पेश करता है। दिलचस्प बात यह है कि ये महल एक ही तर्ज तामीर पर नहीं बना। यहाँ पर आपको गोथक, रेनेसेंस, मोरिश और इस्लामी तर्ज तामीर के अनासर एक ही इमारत में मिलते हैं, जो इसे दुनिया के मुनफरिद तरीन महल्लात में शामिल करते हैं। लेकिन इस जगह की कहानी महल से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। 12वीं सदी में यहाँ सिर्फ एक छोटा सा चैपल मौजूद था। बाद में एक खानका तामीर हुई। यहाँ राहब इबादत किया करते थे। फिर 1755 में लिस्बन के खौफनाक जल्जले ने इस खानका को तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। कई साल बाद बादशाह फेर्डिनेंड दोम ने इस मकाम को खरीदा और फैसला किया कि यहाँ एक ऐसा शाहकार तामीर किया जाए जो पुर्तगाल की नई शनाख्त बने। 1840 की दहाई में तामीर शुरू हुई और आज यही महल पुर्तगाल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तारीखी इमारतों में शुमार होता है। 1995 में पूरे सेंट्रा के सकाफती मंजरनामे के साथ इसे यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा करार दिया गया। पीना पैलेस में हर दीवार, हर मुजस्मा और हर दरवाजे के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। सबसे मशहूर हिस्सा ट्राइटन आर्च है। ये अजीबोगरीब मुजस्मा इंसान, मछली और दरख्त की शक्लों का इम्तजाज है, जो तख्लीक, कुदरत और समंदर के दरमियान तल्लुक की अलामत समझा जाता है। यहाँ खड़े होकर अगर मौसम साफ हो तो बहराए ओकेानूस तक नजर आता है, और यही वजह थी कि ये पहाड़ी मुकाम सदियों तक दफाई लिहाज से भी इंतहाई अहम समझा जाता रहा। इस महल की तामीर से सदियों पहले पुर्तगाल से मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अरबिक कैलीग्राफी की गई है, जो कि इस मुल्क पर मुसलमानों की सदियों पर मुहीत हुकूमत की याद दिलाती है।
پیلس کے ٹاپ سے اس کے گرد و نواح کا خوبصورت منظر ہے۔ اس کے ارد گرد موجود جنگلات اس محل کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ یہ محل میں موجود ایک انتہائی خوبصورت رائل چیپل ہے جس کی دیواریں اور چھت انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے بنائی گئی ہیں۔ اور اب وقت ہے اس خوبصورت محل کو الوداع کہنے کا اور پیدل واپس سینٹرا شہر کی طرف چلنے کا۔ اکثر لوگ نیچے جانے کے لیے بس یا ٹیکسی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم پیدل سینٹرا شہر کی طرف جائیں گے۔ یہ تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہے، لیکن شاید یہی اس پورے سفر کا سب سے پرسکون حصہ بھی ہے۔ راستے میں گھنے جنگلات، پرندوں کی آوازیں اور پتھریلی پگڈنڈیاں ہر موڑ پر ایک نیا منظر پیش کرتی ہیں، اور ہر چند منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی سینک پوائنٹ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر آپ تصویر لے سکتے ہیں۔ ایک گھنٹے کی لمبی واک کے بعد بالآخر ہم سینٹرا کے تاریخی مرکز میں واپس پہنچ گئے ہیں۔ یہ شہر صرف پینا پیلس کی وجہ سے مشہور نہیں، بلکہ صدیوں سے پرتگال کے شاہی خاندان کی پسندیدہ گرمیوں کی رہائش گاہ بھی ہے۔ یہاں کی ٹھنڈی آب و ہوا، سرسبز پہاڑ اور دلکش مناظر ہمیشہ سے بادشاہوں، شاعروں اور فنکاروں کو اپنی طرف کھینچتے رہے ہیں۔ یہاں گھومتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ وقت بہت آہستہ چل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کیفے، پرتگالی بیکریاں، ہاتھ سے بنی یادگار اشیاء اور پتھروں سے بنی پرانی گلیاں، یہ سب مل کر سنترا کو ایک منفرد مقام دیتے ہیں۔ آج کا سفر صرف ایک تاریخی محل دیکھنے کا نہیں تھا، یہ ایک ایسی جگہ کو محسوس کرنے کا تجربہ تھا جہاں قدرت، فن تعمیر اور شاہی ماضی ایک دوسرے سے خوبصورتی سے جڑے ہوئے ہیں۔
पहाड़ की चोटी पर वाक़या पीना पैलेस से लेकर संतरा की पुरानी गलियों तक हर कदम ये एहसास दिलाता है कि बाज़ मकामात सिर्फ तस्वीरों में खूबसूरत नहीं होते, बल्कि हकीकत में भी उनका जादू कहीं ज़्यादा गहरा होता है। अगर आप कभी पुर्तगाल आएं तो सिर्फ पीना पैलेस देखकर वापस ना जाएं। इस रास्ते पर पैदल चलें, जंगल की खामोशी को महसूस करें और संतरा को अपनी रफ्तार से दरियाफ्त करें। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सारे दिन की सैर के बाद अब हम बहुत थक चुके हैं और इस वक्त डिनर का वक्त भी हो गया है और अब हम खाने की तरफ चलते हैं। See you next time. Allah Hafiz.